पटवारी भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन के नेतृत्व में गुरुवार को बड़ी संख्या में विद्यार्थी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि मध्य प्रदेश में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षा परिणाम में घोटाला हुआ है। जिस प्रकार से परीक्षा परिणाम में टॉप 10 में से 7 छात्रों का परीक्षा केंद्र NRI कॉलेज ग्वालियर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में इससे पहले भी कई प्रकार की गड़बड़ियां सामने आई हैं, जैसे कृषि विस्तार, शिक्षक भर्ती, कांस्टेबल भर्ती एवं अभी हाल ही में हुई पटवारी भर्ती। इनमें पूर्ण भ्रष्टाचार हुआ है। कभी सर्वर डाउन होना, गलत प्रश्न, गलत रिजल्ट जारी करना जैसी त्रुटियां कर्मचारी चयन मंडल करता आ रहा है, परंतु सरकार ने इस पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ मध्य प्रदेश चयन आयोग खिलवाड़ कर रहा है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं कि परीक्षा की न्यायिक एवं निष्पक्ष जांच करते हुए दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। हम लोग नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन से थे और हाल ही में पटवारी भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसी को लेकर हमने कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा है कलेक्ट्रेट में। और ये मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन था, जिसमें ये बताया गया है कि कहाँ और किस किस लेवल पर भर्ती में घोटाला व फर्जीवाड़ा हुआ है। जैसे ये आवेदन में हमारा विषय था कि ये जो व्यापम में एक ही सेंटर से NRI कॉलेज है ग्वालियर का, 10 में से 7 टॉपर निकले हैं। साथ में एक ही सेंटर से 1000 चयन हुए हैं। बाकी टोटल 55 सेंटर थे पूरे MP में जिस पर पटवारी भर्ती का आयोजन किया गया था, लेकिन एक ही सेंटर से 1000 से ज़्यादा सिलेक्शन और बाकी बचे हुए 54 से लगभग 8000 के करीब सिलेक्शन। तो सीधा का सीधा संदेह के घेरे में। और क्या प्रमुख मांगे आपकी? प्रमुख मांगे यही है। साथ में एक और प्रॉब्लम है कि व्यापम ने जो क्वेश्चंस डिलीट किए वो सारे क्वेश्चंस उन लोगों को ही बोनस मिला है जिन लोगों के टॉप 10 में थे, उनके नाम थे, उन्होंने वही टिक किया था। उन लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस को भी देखा जाए तो उन सब की पोस्ट प्रेफरेंस भी एक समान मिलने को मिली है। तो इसलिए मांग हमारी यही है कि इन सब की CBI जाँच हो। टॉप 10 के जो लोग जिन्होंने टॉप 10 किया है उनका पूरा डाटा, साथ में वीडियोग्राफी भी होती है एग्जाम में, उसकी भी डिटेल दी जाए ताकि वो एग्जाम सेंटर में थे या नहीं थे। और जिस सिस्टम पर उनका पेपर था वो सिस्टम नंबर भी बताया जाए ताकि उसी सिस्टम पे थे, ऐसा तो नहीं था दूसरे सिस्टम से कहीं बैक में अलग से सिस्टम रखा हो और वहाँ से उन्होंने एग्जाम दिया हो। क्या मानते हैं पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक हुआ है, क्या मानते हैं? पेपर लीक क्या, उनको सीधा इन मांगों से और इन जितने भी साक्ष्य भी दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इनसे सीधा स्पष्ट यही होता है कि पेपर लीक नहीं, प्रोवाइड किया गया है उन लोगों को पहले से ही। या तो सिस्टम हैक किया गया है सर्वर को, या फिर व्यापक की मिलीभगत हो सकती है, या कोई हैकर्स जो थर्ड पार्टी है वो लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम और? हमारा प्रशांत यादव है, दृष्टि कोचिंग से हम आए देवास में। 1000 लोगों का मतलब 1000 बच्चों का सिलेक्शन एक ही कॉलेज में आया, एक ही उनका सेंटर था। और जो हमारी मांग है वो है कि पूर्ण परीक्षा की CBI जांच होनी चाहिए और जो 10 टॉपर्स है उनकी पूरी वीडियोग्राफी जिसमें उनका रिस्पॉन्स टाइम प्रदर्शित होता हो उसको जारी किया जाए। उन्हीं 10 टॉपर्स का विशेषज्ञों की उपस्थिति में मीडिया ट्रायल कराया जाए। ये समस्त जाँच समयबद्ध तरीके से 10 दिन में पूर्ण हो जानी चाहिए। उपरोक्त जाँच पूरी तरह तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और नियुक्ति की प्रक्रिया को लंबित किया जाए। आगे आने वाले समस्त परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को बंद कर परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड पर किया जाना चाहिए। दिव्यांग कोटों में पात्रता हेतु कई अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए गए और जिनकी जांच भी होनी चाहिए। अगर ये 10 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो क्या रहेगा आपके संगठन का? आंदोलन होगा सर। फिर 10 दिन में फिर हमको कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य से खिलवाड़े, वो इतनी मेहनत करते हैं और यहाँ पर ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम? आपका नाम? सुनना तो चाहिए। आपका नाम? प्राची झाना। अभी आप इतनी भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, ये भी जो पटवारी घोटाला पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है उसके खिलाफ में यहाँ पर तमाम छात्र इकट्ठा हुए हैं। जिन्होंने एग्जाम्स दिए वो भी हैं और जिन्होंने नहीं दी वो भी हैं, क्योंकि अभी लंबे समय से जो PB है जो घोटाला लगातार करता रहे, पहले एग्जाम नहीं है जिसके अंदर घोटाला हुआ है। इसके पहले जितने भी एग्जाम अभी तक यहाँ पर PB के द्वारा ली गई है, तमाम एग्जाम्स के अंदर घोटाले हो रहे हैं। और एक ही कॉलेज के 7 बच्चों का सिलेक्शन, वो भी टॉप 10 में आना है, ये सरासर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। टोटल तो 1000 बच्चे हैं और ये तो हमारे संज्ञान में है कि 1000 टोटल स्टूडेंट का हुआ और है। 7 बच्चों का डाटा उठा के देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा
तो उनमें कई सारे बच्चे तो ऐसे पाए गए जिनको उनका नाम लिखना तक नहीं आ रहा है, तो वो समझ में नहीं आ रहा जब उनका सिग्नेचर क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं आप शासन से? हम ये चाहते हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर 10 दिन का आपने समय दिया, अगर आगे अगर 10 दिन के अंदर इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो दोबारा छात्रों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। जिला शासन। मेरा नाम विनोद प्रजापति। ज़्यादा ही टॉप पे रखा जा रहा है और बस ये अच्छा, क्या मानते हैं पेपर लीक हुआ था, आप क्या समझ हो सकते? सकता है ये। अच्छा, देवास के ऐसे कितने छात्र हैं आप जिन्होंने एग्जाम दिए? अभी तो यहाँ पे तो हम सब हैं, तो हम सब ने ही दिए क्या सरकार से मांग करते हैं आप? कि उनको कुछ एक्शन लेना चाहिए कि क्योंकि सब बच्चों ने मेहनत करी है, इक्वली मेहनत करी है, तो उनको थोड़ा कुछ करना चाहिए। आपका नाम? एकता चौहान।